हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नेचर ऑफ द रूट्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके पहले आपने पढ़ लिया है हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे। दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स। तो आप सोच रहे होंगे नेचर हाउ टू डिफाइन। देखिए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हमें पता है इसके दो रूट्स होते हैं। अभी तक जो भी आपने पढ़ा है, लास्ट टॉपिक में आपने जब पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसमें आपने क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा। तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। तो इसका मतलब कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ इक्वेशन के रूट्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो हम इस टॉपिक में यही देखेंगे कि कब हम रूट्स निकाल सकते हैं और कब रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। जब हम रूट्स निकाल सकते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है और किस कंडीशन में हम रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप सबको याद है। हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जिन्होंने भी पिछला वीडियो देखा होगा ध्यान से, तो उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले आप रूट निकालने से पहले आप चेक करो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर वो 0 से बड़ा या उसके इक्वल नहीं है तो हम लिखते थे कि वी कांट फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही वो कंडीशन है जब हमें पता चलता है। इस पर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डी लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। देखिए, 2 टाइप है, या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो केस 1 क्या बोलता है, केस 1, देखिए ये डी की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली 3 केस बनते हैं। इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इज ग्रेटर देन 0, केस 1। अगर डिस्क्रिमिनेंट जी की वैल्यू डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव है, नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू है, उस केस में आई मीन बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप निकालोगे, इसको ही डी बोलते हैं। इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। नेचर ऑफ रूट्स में आप क्या लिखोगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सॉरी डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रूट, मतलब 2 अलग अलग रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। इस केस में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आएंगे और वो दोनों रूट्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। ओके, केस 2 क्या होता है, इफ डी इज इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो उस केस में क्या होता है, बोथ द रूट इज इक्वल, मीन्स उसके एक्चुअली आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। इनफैक्ट उसके
दो वैल्यू मिलती है बट दोनों वैल्यू एक जगह पे कॉन्साइड करती है, तो हम बोलते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं उनकी वैल्यू इक्वल है। मतलब अगर x की वैल्यू अल्फा 5 आया तो बीटा भी 5 आया, तो उस केस में अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वल होगी, दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल होती है। केस थर्ड क्या बनता है, अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके इमेजिनरी रूट होते हैं जो क्लास 11 में आप पढ़ोगे, तो इसके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हमारे सिलेबस में नहीं है इमेजिनरी रूट फाइंड करना, तो हम यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, तो नेचर ऑफ द रूट्स में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू आइदर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो देयर इज अ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट पॉसिबल रहेंगे, दो रूट्स हमें मिलेगा जिसकी वैल्यू अलग अलग होगी। अगर डी की वैल्यू जीरो है तो उस केस में हमें रूट्स मिलेगा लेकिन वो दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल होगी, आई मीन एक ही रूट मिलेगा, आप कह सकते हो। थर्ड केस में डी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, उस केस में कोई रियल रूट नहीं होता है। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नथिंग बट डी है, ये यही तो डिस्क्रिमिनेंट है अपॉन 2a। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। अब देखो केस वन, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस उस, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट भी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेट सपोज ये 4 है तो यहाँ पे 2 आएगा, तो माइनस बी प्लस माइनस 2 अपॉन, मैंने इसको डी की वैल्यू अगर 4 है, लेट सपोज 4 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 अपॉन 2a। तो इस केस में देखो हमारे पास एक बार b प्लस 2, एक रूट मुझे मिलेगा माइनस बी प्लस 2 अपॉन 2a, और दूसरा रूट मिलेगा माइनस बी माइनस 2 अपॉन 2a। तो यहाँ पे देखो सिंपली दिख रहा है हमें कि दो डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं, दो अलग अलग रूट मिल रहे हैं, इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। अगर डी की वैल्यू जीरो होती है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो हमारा जो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि प्लस माइनस जीरो की वैल्यू तो जीरो, कुछ इफेक्ट नहीं डालेगा। तो उस केस में देखो x की एक ही वैल्यू मिल रही है जो कि माइनस बी अपॉन 2a, तो इसलिए यहाँ पे एक सिंगल रूट एग्जिस्ट करता है। और अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू इज ए इमेजिनरी नंबर, तो इमेजिनरी नंबर के लिए हम बोल देंगे कि रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर, ये कहाँ से फाइंड हुआ, ये कहीं और से नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही फाइंड हुआ है, वहीं से हमें पता चलता है कि नेचर ऑफ द रूट्स। तो हम नेचर ऑफ द रूट्स में हमें सिंपली एक बार फिर से रिवाइज करिए, आपको डी की वैल्यू फाइंड करना है, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको इक्वेशन को कंपेयर करना है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। डी की वैल्यू हमें चेक करना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अगर वो पॉजिटिव है इट मीन्स देयर इज अ रूट एग्जिस्ट टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अगर वो जीरो है इसका मतलब देयर इज अ सिंगल वन रूट, या और वी कैन से कि टू इक्वल रूट एग्जिस्ट। और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ से हमें दिख रहा है कि क्यों रियल रूट्स नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको हमें सॉल्व करने नहीं आता है। क्लियर, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, मैंने पहले से क्वेश्चन लिख रखा है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर 2x square minus 4x plus 3 is equal to 0 and hence find the nature of its root। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी, तो हमें डी निकालना है, तो डी की वैल्यू हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। और
उसके बाद हमें नेचर ऑफ द रूट बनाना है, डी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो जैसे भी आती है। तो हमारा इक्वेशन है 2x² माइनस 4x+3 इज इक्वल टू 0। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इन दोनों इक्वेशन को कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -4। ये ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो b की वैल्यू -4 आप बोलोगे, 4 नहीं बोलोगे। c इज इक्वल टू 3, तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। वेरी सिंपल, यू कैन पुट द वैल्यू -4 होल स्क्वायर। आप ब्रैकेट में ऐसे स्क्वायर लिखोगे, अदरवाइज वो सिर्फ 4 का स्क्वायर किया तो माइनस बच जाएगा। -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, सी की वैल्यू 3 है, तो कितना हो गया डी की वैल्यू, -4 का स्क्वायर इट्स 16, यस +16, क्योंकि माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा और 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाए। तो 16 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 3 24 -8 which is less than 0। less than 0 means no real root exist। यही है नेचर ऑफ द रूट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये नॉर्मली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर है सबको? चलो, ये टॉपिक आसान है। एक दूसरा क्वेश्चन देखो आप, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड at a point on the boundary of a circular park of a diameter 13 meter in such a way that a difference of its distance from two diametrically opposite fixed gate A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If so, what is the distance from the two gates to the pole be erected? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पोल है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे 2 गेट है ए एंड बी, जो कि इस सर्कुलर पार्क के डायमीटर पे है। आई मीन यहाँ पे कोई सेंटर होगा, वो ये इसके डायमीटर पे है और ये डायमीटर है 13 सेंटीमीटर। अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक पोल वो बना रहे हैं जिनमें कि जिसका जो डिफरेंस है दोनों गेट से वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल और नॉट। तो इसको कैसे करेंगे, लेट सपोज हमने ये डिस्टेंस एज्यूम कर लिया, ये डिस्टेंस x है, बीपी x है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये बीपी अगर x है तो उसने क्या बोला कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 7 है। तो ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू 7 होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस। तो ए पी क्या हो जाएगा, 7 प्लस बी पी, और बीपी की वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया, x। तो एपी की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई 7 प्लस एक्स। अब ये पॉसिबल है कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर मैं x की वैल्यू निकाल पाऊँ, क्योंकि आप देखोगे अगर आप पाइथागोरस लगा के इसको सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड हो सकता है तो फिर ये पोल पॉसिबल होगा, अगर रूट फाइंड नहीं हो सकता है तो पोल पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो बेस क्या है, एपी स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। पहले पुट कर दो, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एपी क्या है, 7 प्लस एक्स होल स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में ना, प्लस एक्स स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है, यस कल मैंने बताया था, सारे स्क्वायर 25 तक का।
169, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, तो a का स्क्वायर 49 प्लस b का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, 169 इज इक्वल टू 49 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों सिमिलर टर्म है, जुड़ जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 14x। तो सारे टर्म एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, इसको इधर लेके आया माइनस 169 इक्वल टू 0। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम नेचर ऑफ द रूट्स देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1। बी की वैल्यू 7 एक्स का कोफिशिएंट एंड सी की वैल्यू माइनस 60। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर कितना है आपका 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू माइनस 60 है, तो डी क्या आ जाएगा 49 माइनस, यहाँ पे माइनस 60 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चूंकि प्लस हो गया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आने वाला है। तो डी की वैल्यू आ गया 289 विच इज ग्रेटर देन 0। इट मीन्स यस, इसका जो रूट्स है टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट रहेगा, इसका मतलब ये पोल पॉसिबल है। तो ये पोल पॉसिबल अगर है तो हम x की वैल्यू निकाल लें, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कितनी दूर लगाना है। तो वी कैन फाइंड द, अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो ये वैल्यू पहले से आप निकाले हो, तो यू कैन पुट दिस वैल्यू, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 289, 2 इंटू 1। अब जिसको याद होगा 17 का स्क्वायर वो फटाक से लिख देगा, -7 प्लस -17। देखो कितना टाइम सेव हुआ, कल मैंने लिखाया था, आप याद करो, 17 का स्क्वायर होता है 289। आप यू कैन यूज दिस वैल्यू अपॉन 2। आप एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, ये सॉल्व करने आपको आता है, एक बार पॉजिटिव साइन ले लो और एक बार नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन अगर लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 प्लस 17/2 मीन्स -7, ये हो जाएगा +10/2, x इज इक्वल टू 5। नेगेटिव साइन अगर आप लेते हो तो -7 माइनस 17/2, ये हो जाएगा -24/2 मीन्स -12। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब x की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। यू कैन राइट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू। तो ये पोल कहाँ कितना दूर रहेगा, यस दिस पोल इज पॉसिबल, ये b से 5 मीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, और ये सेंटीमीटर नहीं मीटर है, और a से 7 + 5 मतलब 12 मीटर की डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये पोल पॉसिबल है, यस पॉसिबल है ऐसा पोल लगाना जिनके बीच जो दोनों, जिनका डिफरेंस दोनों गेट से 7 मीटर रहेगा। क्लियर, वेरी नाइस।
तो बच्चों ये आज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी क्वेरी रहती है, दे कैन पिंग कमेंट ऑन द वीडियो, हम उसकी क्वेरी का रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, बाय बाय।